कई बार हम सब अपने जीवन में दोस्तों बहुत से कार्य करते ज़रूर हैं, लेकिन वह लगातार नहीं कर पाते हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। और जब कोई कार्य लगातार नहीं होगा, कंटिन्यू नहीं होगा, तो उसका जो परिणाम आएगा, उसके जो आउटपुट आएंगे, वो बहुत ज़्यादा जो अपेक्षाकृत परिणाम होने चाहिए वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नियमितता में बहुत बल होता है। आप कोई भी कार्य करें, अगर उसे नियमित ना करें तो उसका जो रिजल्ट है वह सही मायने में नहीं आ पाएगा। इसके उदाहरण एक दो नहीं हैं, जीवन के हर एक कार्य को आप इस नज़रिए से देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपकी शुरुआत दिन की कहाँ से होती है। हर कोई काम उठा के देख लीजिए, जो एकदम पहला काम है, आप बिस्तर से उठे, आपको मुंह धोना है, ब्रश करना है, टॉयलेट जाना है, नहाना है। ये कार्य है ना, एक ऐसा कार्य जो नियमित करना पड़ता है। अगर इस कार्य को नियमित न किया जाए तो क्या इसको किए बिना जीवन सुचारू रूप से चल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अब आप दूसरा कोई कार्य ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप टहलने जाते हैं, आप एक्सरसाइज करने जाते हैं, जिम जाते हैं, चाहे जो भी कार्य आप करते हैं इस तरह के दिनचर्या को शुरुआत करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, अपने शरीर को सुडौल रखने के लिए, तो आपको उसे नियमित करना पड़ेगा। अगर आप उसे नियमित नहीं करते हैं तो बस ये समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, शरीर के साथ जो है धोखा कर रहे हैं। नियमित करेंगे तब जाकर आपके शरीर को उसका अधिक लाभ मिलेगा, अन्यथा कोई मतलब नहीं। शरीर दुखेगा, दर्द करेगा, फिर से शुरू करेंगे, फिर से जो है शून्य से शुरू होगा और फिर छूट जाएगा। तो वो जो कैलोरी बर्न होना, फैट का कम होना, ये सब जस का तस, धरा का धरा रह जाएगा। नियमितता चाहिए, जिस कार्य को भी करें आप नियमित। अच्छा, उसके बाद चलिए, पढ़ाई करते हैं जो बच्चे, स्टूडेंट्स हैं, क्या वो नियमित स्कूल न जाएं, नियमित किताबों को न खोलें, नियमित कलम न चलाएं, तो क्या उनका ये जो क्रम है सही चल पाएगा? अब वो सोचें कि मैं आज लिखूंगा, फिर मैं 1 साल महीने बाद लिखूंगा, तो क्या ये सही है? नहीं है। हाथों में जंग लग जाएगी, कलम की स्याहियाँ सूख जाएंगी। तो कुल मिला जुलाकर आपको नियमित करना होगा। अपने आप की स्पीड बरकरार रखने के लिए नियमित आपको लिखना होगा। आपके दिमाग की स्पीड बरकरार रखने के लिए आपको नियमित पढ़ना होगा। आपकी मेमोरी यानी याददाश्त बढ़िया रखने के लिए आपको याद करना पड़ेगा, कंठस्थ करना पड़ेगा, नियमित करना पड़ेगा। हो गया। अब बात कर लेते हैं कमाने पे। काम जो लोग करते हैं, जॉब पे जाते हैं, आप कोई ऐसा जॉब करते हैं जो डेली वाला है, डेली बेसिस पे है, तो जाहिर सी बात है डेली करना पड़ेगा ना, नियमित जाना पड़ेगा ना। अगर आप नियमित काम पे नहीं जाएंगे तो क्या आपको नियमित सैलरी आएगी? नहीं आएगी। आपका जो जीवन सुचारू रूप से चल पाएगा, घर परिवार चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। ठीक वैसे ही बहुत सारे ऐसे भी कार्य हैं जो डेली बेसिस पे नहीं हैं। मान लीजिए वो सीजनल हैं, जैसे आम का व्यापारी है, आम बेचने वाला, तो वो आम के सीजन में आम बेचने के लिए या उसकी रखवाली के लिए, उसकी बागवानी का देखभाल के लिए, दवा छिड़काव के लिए जाएगा। लेकिन अगर वो बहुत बड़ा व्यापारी नहीं है तो वो एक सीजन का काम करके बाकी के सीजन में आराम नहीं कर पाएगा, उसे दूसरे सीजन में दूसरे फल बेचने होंगे। बराबर वैसे ही किसान है, किसान को भी अगर मान लीजिए कोई गेहूं सिर्फ बो के और बहुत अच्छी गेहूं की पैदावार करके पैसे कमाता है, तब तो ठीक है, गेहूं के सीजन में ही गेहूं उगाएगा, गेहूं में पानी चलाएगा, गेहूं की खेती करेगा। फिर बाकी के सीजन में वो दूसरा कोई खेती अगर नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, या उसके खेतों की ऐसी स्थिति है, परिस्थिति है ज़मीन की कि वहाँ पे दूसरी कोई खेती नहीं हो रही है, धान नहीं होता यानी चावल नहीं होता है, बाढ़ग्रस्त इलाके में है वो, तो ठीक है, वो एक बार साल में एक फसल के लिए किसानी करेगा, मेहनत करेगा, लेकिन वो नियमित करना होगा ना, हर सीजन में करना होगा। और कुछ किसान ऐसे हैं, भाई ऐसे हैं जो अपनी आय को बढ़िया बनाना चाहते हैं, अपने आप को समृद्ध बनाना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, दूसरा सीजन आ गया तो दूसरे फसल की बुआई, दूसरे फसल की जुताई, कोड़ाई, मढ़ाई जो भी करना है वो करेंगे, यानी दूसरे सीजन पे दूसरे फसल पे लग जाएंगे। नियमित कार्य करना पड़ेगा। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप कोई भी यानी एक एक्टर बनना चाहते हैं,
तो आपको एक्टर बनने के लिए नियमित रूप से जो रिक्वायरमेंट है उसको तो पूरा करना पड़ेगा। यानी कि आपको अपने एक्टिंग का अभ्यास, कोई क्लास, कोई इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना पड़ेगा। कोई भी इस तरह का ड्रामा एकेडमी हो या फिर कोई नाट्य ग्रुप हो यानी थिएटर्स हो, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। उस ग्रुप के साथ साथ लगातार कम्युनिकेशन या कांटेक्ट में एक कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। यानी कि आपको लगातार बने रहना होगा अपने उस फील्ड में, अपने उस कार्य में। तब जाकर आपको नियमित जब आप रहेंगे तो आपको लोग बाग याद रखेंगे और आप भी नया क्या अपडेट आ रहा है, नया क्या होने वाला है, इस चीज़ की खबर पाते रहेंगे। अब आपको नियमित अभ्यास भी करने को मिलेगा तो आपके अंदर जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। यानी आपको और ज़्यादा बेहतर होने का मौका मिलेगा। आप नियमित स्ट्रगल करेंगे, यानी कि लगातार ऑडिशन आदि देने जाएंगे। अगर आप नियमित नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको वो सब चीज़ों से दूर होना पड़ेगा, अभ्यस्तता छूट जाएगी और आपसे लोग भी कहीं ना कहीं ज़्यादा मतलब गैप हो जाएगा, यानी दूरियां बढ़ जाएंगी। लोग आपको पहचानने से मना कर देंगे या फिर लोग आपके कांटेक्ट में नहीं रहेंगे तो आपको ज़्यादा जिम्मेदार या सजग जो है नहीं समझेंगे। तो यहाँ भी एक बहुत बड़ी परेशानी होगी। तो नियमित करना पड़ेगा। कोई भी काम करेंगे आप तो आपको नियमित, गाना गा रहे हैं तो नियमित गाना का अभ्यास करना पड़ेगा, गाना लिखते हैं तो लिखने का अभ्यास करना पड़ेगा। नया क्या अपडेट आ रहा है, नया क्या मार्केट में नया चल रहा है, नई ट्रेंडिंग में क्या है, कौन सा मैटर है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, रोज आपको काम करना पड़ेगा। आप सोच कर देखिए, यूट्यूबर हैं मान लीजिए आप, तो आपको नियमित कंटेंट बनाना होगा, क्योंकि जो आपके दर्शक हैं पहले आप उनका विश्वास जीतेंगे। उनको पता चलना चाहिए कि आप नियमित रूप से कोई कार्य को करते हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया न आपका है, ना आपके बाप का है, ना हमारा है। सोशल मीडिया कोई ना कोई ऐसा उसका एक मालिक है, वो एक ऐसी सिस्टम के तहत है, इको सिस्टम के तहत है कि वो भाई वो कोई और संचालित कर रहा है। तो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या फिर आपका फेसबुक पेज हो या फिर कोई भी आप दूसरे ऐप पर काम कर रहे हों, तो बस ये समझ लीजिए कि नियमित कंटेंट बनाएंगे तो ही वो जो कंपनी है, जो ग्रुप है, वो आपको जिम्मेदार इन्फ्लुएंसर समझेगा। यानी आप बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से कार्य करते हैं तो वो आपको प्रमोट करना शुरू कर सकता है। अगर अच्छे कंटेंट आपके मिल गए उसको, तो अच्छी क्वालिटी के मिल गए तो आपको क्वालिटी से लेके लगातार नियमितता पे काम करना होगा, लगातार काम करना होगा। लगातार आप जो निर्धारित कर दिए, हफ्ते का एक वीडियो निर्धारित कर दिए, तो हफ्ते में हर हाल में उस टाइम को आप मेंटेन करेंगे कि संडे के दिन हमारा या सैटरडे के दिन हमारा 10 बजे कुछ जाता है तो जाता है। वो क्या है वो तय करना आपका काम है। आप अपने स्किल के अनुसार उसे तय कर सकते हैं। यानी कुल मिला जुला कर रोल पूरे जीवन में किस चीज़ का है? नियमितता का है। नियमित जो कार्य करेगा वो बेहतर अपना विकास करेगा। आप चाय बेचते हैं, आप भूजा बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, आप मसाला बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, तरकारी, कुछ भी, मछली, मुर्गा, मीट, जो भी आप बेचते हैं नियमित बेचना पड़ेगा। नियमित नहीं बेचेंगे तो आप बड़ा उत्थान नहीं कर सकते हैं, ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। आपके जो कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, वो टूट जाएंगे, आएंगे, आप गायब रहेंगे। वो बोलेंगे यार ये तो बेकार आदमी है। एक डॉक्टर से आप दवा लेने जाते हैं, डॉक्टर का अता पता नहीं है, कभी सोमवार को बैठता है, कभी मंगलवार, कभी शनिचर तो कभी शुक्रवार, कभी जुम्मे की नमाज तो कभी मंदिर पे घंटा बजाता है। तो फिर आप उस डॉक्टर से निराश हो जाएंगे, आप उसके चक्कर में जान दे देंगे, मर जाएंगे। बेहतर यह है कि आप दूसरा कोई ना कोई डॉक्टर, वैद्य, हकीम ढूंढ लेंगे। तो नियमितता का खेल है सारा जीवन का, और जो भी कार्य नियमित किया जाएगा उसका परिणाम सुखद आएगा। तो जीवन में कुछ भी करें, जो चीज़ आप कर रहे हैं बस ये समझ लीजिए, जैसे खाना जरूरी है, नहाना जरूरी है, वैसे ही दूसरे जो कार्य हैं उनको नियमित करना जरूरी है, तभी रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा, अन्यथा रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो जय जयकार जारी रहेगी। मैं भी बहुत सारे कार्य को नियमित नहीं करता हूं, इसलिए बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो ये अनुभव के आधार पर कही गई बातें हैं, बाकी आप अपने हिसाब से उन बातों को समझ सकते हैं, उसका अर्थ लगा सकते हैं। यहां जय जयकार तो जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।